आज़ादी एक ऐसा शब्द जिसके मायने हर एक इंसान के लिए अलग हैं। जैसे कि एक आम ऑफिस जाने वाले व्यक्ति को अपने डेली रूटीन से आज़ादी चाहिए और एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। यानी कि हर एक इंसान के लिए आज़ादी के मायने अलग होते हैं। एक ऐसी ही आज़ादी की बेहतरीन कहानी है विदुथलाई पार्ट 1। यह मूवी 2023 में रिलीज हुई है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी दक्षिण भारत की है, जहां पर सन 1987 में तमिल पीपल आर्मी नाम की एक आर्म्ड रेबलियन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। तमिल पीपल आर्मी का मुख्य उद्देश्य अनएथिकल तरीके से हो रही डेवलपमेंट को रोककर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट होने से बचाना होता है और वो अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहती है। पर आज से ठीक 2 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी को अरमापुरी डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों से मिनरल्स निकालने का टेंडर मिलता है और साथ ही सरकार एक स्पेशल पुलिस फोर्स बनाती है जिसका काम तमिल पीपल आर्मी को जड़ से मिटाना होता है। यह स्पेशल पुलिस फोर्स तमिल पीपल आर्मी के कई बड़े लीडर्स को पकड़ने में कामयाब तो हो जाती है, पर तमिल पीपल आर्मी के चीफ पेरुमल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर होता है। दरअसल पेरुमल को गांव के लोकल लोगों का सपोर्ट होता है, जिस वजह से पेरुमल हर बार पुलिस से 2 कदम आगे रहता है। यहाँ तक कि पुलिस के पास उसकी एक तस्वीर तक नहीं होती। इसी स्पेशल फोर्स की एक कंपनी ई कंपनी अरमापुरी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से पहाड़ी गांव सेलियम दुर्गम के पास अपना बेस कैंप बनाकर रह रही होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार कुमार सेन इसी ई कंपनी में ड्राइवर की ड्यूटी ज्वाइन करता है। कुमार सेन एक गांव का सीधा साधा व्यक्ति होता है और आज पहले ही दिन जब वो ई कंपनी के बेस कैंप पहुंच रहा होता है, तब ठीक उसकी आंखों के सामने स्पेशल पुलिस फोर्स तमिल पीपल आर्मी के एक कॉमरेड का एनकाउंटर कर देती है। यह घटना गांव के सीधे साधे कुमार सेन को अंदर से झंझोड़ कर रख देती है कि कैसे एक नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान जिससे वो अभी थोड़े समय पहले बात कर रहा होता है, अब वो मर चुका है। कुमार सेन उसी दिन दोपहर को ई कंपनी के ऑफिसर इंचार्ज राघवेंद्र को रिपोर्ट करता है। राघवेंद्र एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है और वो गांव के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। राघवेंद्र कुमार सेन की ड्यूटी चेक पोस्ट पर खाना देने की लगाता है, तो कुमार सेन को पहले ही दिन पता लग जाता है कि वो लोग कई महीनों से एक ही तरह का खाना खा रहे होते हैं और वो भी उन्हें भरपेट नहीं दिया जा रहा होता और उनके सोने की जगह भी तिरपाल से बनी होती है। यह सब देखकर कुमार सेन पहले ही दिन समझ आता है कि यहाँ उसकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। अगले दिन कुमार सेन चेक पोस्ट के लिए खाना लेकर निकलता है तो कुछ ही दूर उसे गांव के लोगों का एक झुंड दिखाई देता है जो किसी घायल वृद्ध महिला को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। दरअसल इस महिला पर एक जंगली जानवर हमला कर देता है। कुमार सेन एक पल की भी देरी किए बिना सारा खाना गाड़ी से नीचे उतार देता है और उस वृद्ध महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। हालांकि कुमार सेन को उसके साथी ऐसा ना करने को कहते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनता। इधर बेस कैंप में ओसी राघवेंद्र कुमार सेन के ऑर्डर ना मानने पर खुद को इंसल्टेड फील करता है और वो कुमार सेन को सबक सिखाने के लिए उसे एक जोरदार तमाचा मारता है और उसे पनिशमेंट देने का ऑर्डर देता है, जिसमें बाथरूम को साफ करना और अपनी ड्यूटी के अलावा रात के समय टावर पर ड्यूटी देना होता है। कुमार सेन को सजा मिले 1 हफ्ता गुजर जाता है और एक शाम जब कुमार सेन बेस कैंप वापस आ रहा होता है, तब उसके साथ एक अजीब सा वाकया होता है। उस रात बेस कैंप आते समय कुमार सेन को जंगल के सुनसान रास्ते में
4 लोग मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि वो अपनी बहन से मिलने सेलियम दुर्गम आए हुए थे और अब वो वापस जा रहे हैं। हालांकि कुमार सेन को उन पर शक तो होता है, पर वो उन लोगों की बात मान जाता है और उन्हें अपनी जीप में कुछ आगे ले जाकर छोड़ देता है। खैर, अब कुमार सेन बेस कैंप वापस आ जाता है, जहां पहुंचकर उसे अपने साथियों से पता लगता है कि जिस वृद्ध महिला को वो हॉस्पिटल लेकर गया था, उसकी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम तमिलरसी होता है, वो उससे मिलने आई थी। अगली सुबह कुमार सेन तमिलरसी से मिलने उसके घर जाता है, जहां पर तमिलरसी कुमार सेन से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि कुमार सेन को उसकी दादी की मदद करने की सजा दी जा रही है और इसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लग जाते हैं। इस तरह कुमार सेन को नाइट ड्यूटी की सजा काटते हुए एक और हफ्ता गुजर जाता है। कुमार सेन को उसका सीनियर हेड कांस्टेबल चंद्रन ओसी से माफ़ी मांगने की सलाह देता है, पर कुमार सेन चंद्रन को यह कहते हुए मना कर देता है कि जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो माफ़ी किस बात की। दूसरी तरफ ओसी कुमार सेन को माफ़ी ना मांगता देख कुमार सेन से और चिढ़ जाता है और उस पर गांव वालों से रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगा देता है और साथ ही मेस वालों को बोलकर कुमार सेन का रात का खाना भी बंद करवा देता है। कुमार सेन अपने आप को बिना वजह की सज़ा मिलने से एकदम निराश हो जाता है, पर इस परेशानी के समय में तमिलरसी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती है, जिस वजह से उनकी नज़दीकियां और बढ़ने लग जाती है। एक दिन कुमार सेन तमिलरसी को मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। तमिलरसी अपनी दादी को कुमार सेन के शादी के प्रस्ताव के बारे में बताती है, जिस पर पहले तो तमिलरसी की दादी उस पर गुस्सा करती है और बाद में परेशान होते बोलती है कि जब कुमार सेन को तेरी और तेरे अंकल की सच्चाई के बारे में पता लगेगा तब क्या वो तुझे अपनाएगा। दोस्तों, यहाँ पर तमिलरसी और उसके अंकल की सच्चाई क्या है वो हमें कहानी में आगे पता लगेगा। अगली सुबह ओसी राघवेंद्र को तमिल पीपल आर्मी के 3 लोगों को गांव में देखे जाने की खबर मिलती है और राघवेंद्र पुलिस फोर्स लेकर उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है, जहां पर पुलिस फोर्स और तमिल पीपल आर्मी के लोगों में मुठभेड़ होती है और पुलिस की गलती की वजह से एक छोटी बच्ची मारी जाती है। पुलिस अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए बच्ची की लाश को ठिकाने लगा देती है और उसकी मां और उसके दादा को ई कंपनी के बेस कैंप में कैद कर देती है। इधर लोकल गवर्नमेंट ऑपरेशन गोस्ट हंट यानी कि तमिल पीपल आर्मी के हेड पेरुमल को पकड़ने के लिए बनाए गए ऑपरेशन में कोई प्रोग्रेस को होता ना देख डीएसपी सुनील माने को ऑपरेशन घोस्ट हंट का न्यू हेड अपॉइंट करती है। सुनील माने एक बहुत ही काबिल ऑफिसर होता है और इससे पहले भी वो इस तरह के काफ़ी ऑपरेशन कर चुका होता है। अगली सुबह सुनील माने ऑपरेशन गोस्ट हंट का जायजा लेने के लिए ई कंपनी के बेस कैंप में विजिट करता है, जहां पर सुनील माने को पता लगता है कि ओसी राघवेंद्र गांव वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो गांव के लोगों को जेल में बंद कर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है, यहाँ तक कि वो उन्हें बिना कपड़ों के रहने के लिए मजबूर तक करता है। यह सब देखकर डीएसपी सुनील माने राघवेंद्र का बहुत डांटता है और कहता है कि हमारे इसी बर्ताव की वजह से लोकल गांव वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हमारा साथ नहीं देते। अब डीएसपी सुनील माने गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए उनसे मेलजोल बढ़ाता है और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है और साथ ही गांव वालों को भरोसा दिलाता है कि अगर वो पेरुमल को पकड़ाने में पुलिस की मदद करते हैं तो वो पूरे गाँव में बिजली का कनेक्शन लगवा देगा और साथ ही साथ गांव में स्कूल और हॉस्पिटल भी खुलवा देगा। इधर कुमार सेन को अपनी सजा काटते हुए लगभग 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन जब कुमार सेन तमिलरसी से मिलने उसके गांव जाता है तो उसे वहां पर वही लोग मिलते हैं जिसे उसने कुछ दिनों पहले जंगल में लिफ्ट दी थी, पर वो सब बहुत ही स्ट्रेंजली कुमार सेन को पहचानने से मना कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रेंज लगता है क्योंकि यहाँ आसपास के इलाके में गाड़ी सिर्फ पुलिस वालों के पास ही थी। इस वजह से कोई कैसे भूल सकता है उस इंसान को जिसने उन्हें लिफ्ट दी हो। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर सुनील माने
तमिल पीपल आर्मी को पकड़ने के लिए एक दोहरी चाल चलता है। वो एक तरफ तो गांव वालों को पकड़कर इंटेरोगेट कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो प्यार से गांव वालों को तमिल पीपल आर्मी के खिलाफ भड़का रहा होता है। हालांकि डीएसपी सुनील माने का शिकंजा तमिल पीपल आर्मी के हेड पेरुमल पर कसता जा रहा होता है, पर अभी भी उनके पास पेरुमल को पहचानने के लिए एक तस्वीर तक नहीं होती, जिस वजह से डीएसपी सुनील माने पुलिस हेडक्वार्टर में पेरुमल का स्केच बनाने को बोलता है। जब स्केच आर्टिस्ट स्केच बना रहे होते हैं तभी कुमार सेन की नज़र अचानक उस स्केच पर जाती है और दोस्तों वो उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह स्केच वाला आदमी पेरुमल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लोगों में से एक होता है जिसे कुमार सेन ने कुछ दिनों पहले अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी और जिसे उसने पास के गांव में कुछ दिनों पहले ही देखा था। अब कुमार सेन हेड कांस्टेबल चंद्रन को पेरुमल के ठिकाने के बारे में जानने वाली बात बताता है। चंद्रन कुमार सेन को किसी से भी कुछ न कहने को कहते हुए समझाता है कि अगर यह बात तमिल पीपल आर्मी को पता लग गई वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुमार सेन चंद्रन की बात को नहीं मानता और पेरुमल के ठिकाने वाली बात ओसी राघवेंद्र को बनाने का इरादा करता है। अब चंद्रन कुमार सेन को शांत करता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में बनी चाय की दुकान पर चाय पिलाने ले जाता है, जहां पर हमें चंद्रन की असलियत का पता लगता है। दरअसल चंद्रन तमिल पीपल आर्मी का एक जासूस होता है जो पुलिस में रहकर तमिल पीपल आर्मी के लिए काम कर रहा होता है। चंद्रन यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से चाय वाले के जरिए कुमार सेन द्वारा पेरुमल का ठिकाना पता लग जाने वाली बात तमिल पीपल आर्मी तक पहुँचा देता है और उसी दिन तमिल पीपल आर्मी की डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में कुमार सेन को मारने का निर्णय लिया जाता है। अगले दिन सुबह चंदन तमिल पीपल आर्मी के प्लान के मुताबिक कुमार सेन को बहाने से जंगल की ओर भेज देता है, जहां पर तमिल पीपल आर्मी के लोगों की गलतफहमी की वजह से वो डीएसपी सुनील माने पर हमला कर देते हैं, जिसमें डीएसपी सुनील माने मरते मरते बचता है। जब कुमार सेन शाम के समय बेस कैंप पहुंचता है तो उसे देखकर चंदन एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कुमार सेन को समझाता है कि वो पेरुमल के ठिकाने वाली बात किसी को ना बताए। दूसरी तरफ पेरुमल अपने सभी साथियों को कुमार सेन को ना मारने की इंस्ट्रक्शन देता है। दरअसल पेरुमल कुमार सेन से 2 बारी मिल चुका होता है और वो जानता था कि कुमार सेन एक ईमानदार और अच्छा पुलिस वाला है। अगली सुबह कुमार सेन तमिलसी से शादी के बारे में उसका जवाब जानने के लिए मिलता है, जहां पर खुलता है तमिलसी के पास्ट का एक बहुत बड़ा राज। दरअसल आज से ठीक 13 साल पहले तमिलसी के पिता और उसकी मां को तमिल पीपल आर्मी से मिला होने के शक की बिना पर गैर कानून तरीके से घर से उठा लिया जाता है। जब यह बात पेरुमल को पता लगती है तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर पेरुमल तमिलसी के फादर को अधमरी हालत में देखता है और तमिलसी की मां को पुलिस वालों ने बिना कपड़े के एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा होता है। यह सब देखकर पेरुमल को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस इंस्पेक्टर जिसने तमिलसी की मां की यह हालत की होती है उसे जान से मार देता है। इस घटना के बाद से पुलिस वालों ने रात के समय किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन में रखना बंद कर दिया होता है। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद अंदरूनी चोटों की वजह से तमिलसी के पिता की मौत हो जाती है और तमिलसी की मां भी पागल हो जाती है। अपने परिवार पर हुए पुलिस के इस अत्याचार का बदला लेने के लिए तमिलसी के चाचा तमिल पीपल आर्मी में शामिल हो जाते हैं और तब से ही तमिलसी और उसकी दादी सैलियम दुर्गम में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे होते हैं। कुमार सेन तमिलसी के अंकल की सच्चाई जानकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। कुमार सेन याद करता है कि उसने कुछ साल पहले रेडियो के जरिए पुलिस स्टेशन पर तमिल पीपल आर्मी के हमले की खबर सुनी थी,
पर उस न्यूज़ में तमिलिसई के माता पिता का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया था, जिससे हमें पता लगता है कि किस तरह कुछ लोग मीडिया का इस्तेमाल कर खलनायक को नायक और नायक को खलनायक बनाते हैं। खैर, इस तरह पूरे 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब कुमार सेन चेक पोस्ट पर ड्यूटी दे रहा होता है, तभी अचानक उसे एक महिला बेस कैंप के बीचों बीच बने बैरक से बिना कपड़ों के मदद के लिए चिल्लाती हुई अपनी तरफ भागती हुई दिखती है। इससे पहले कि कुमार सेन उस महिला की मदद कर पाता, एक दूसरा कांस्टेबल पीछे से उस महिला के सर पर एक जोरदार वार करता है, जिस वजह से वो महिला वहीं पर मारी जाती है। दोस्तों, यह महिला वही महिला होती है जिसके बेटे का पुलिस से गलती से एनकाउंटर हो जाता है। कुमार सेन बड़ी ही बेबसी से उस महिला की लाश को देखता है और बस कसमसा कर रह जाता है। अगले दिन सुबह कुमार सेन न्यूज़पेपर में खून से लथपथ उस महिला की लाश की फोटो देखता है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा होता है कि स्पेशल पुलिस फोर्स ने तमिल पीपल आर्मी के एक और खतरनाक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, हम यहाँ पर समझ पा रहे होते हैं कि किस तरह मीडिया स्पेशल पुलिस फोर्स के जुर्म पर पर्दा डाल रहा होता है। कुमार सेन इन सब बातों से बहुत दुखी हो जाता है और वो उसी शाम तमिल से मिलकर माफ़ी मांगता है और जल्द ही उससे शादी करने का वायदा करता है। अगले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि तमिल पीपल आर्मी और पुलिस फोर्स में झड़पें तेज होने लग जाती है, जिस वजह से दोनों तरफ के काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तभी एक दिन अचानक ओसी राघवेंद्र को तमिल पीपल आर्मी के एक बड़े लीडर के रिश्तेदार की सैलेम दुर्गम में छुपी होने की खबर मिलती है। दोस्तों, वो रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि तमिलिसई और उसकी दादी होती है। अब ओसी राघवेंद्र डीएसपी सुनील माने को बिना बताए तमिल पीपल आर्मी के लीडर को पकड़ने का एक घिनौना प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक वो इस लीडर के रिश्तेदारों को ढूंढकर उनका मर्डर कर देगा और जब वो लीडर अपने रिश्तेदारों की मौत पर वहां आएगा तब वो उसे पकड़ लेगा। यह बात जब तमिल पीपल आर्मी के जासूस हेड कांस्टेबल चंद्रन को पता लगती है तो वो यह खबर किसी तरह सैलेम दुर्गम तक पहुंचा देता है। जैसे ही यह खबर तमिलिसई और उसकी दादी को पता लगती है, वो दोनों उसी रात सैलेम दुर्गम से निकल पड़ते हैं। पर तभी अचानक गांव पर गश्त लगा रही पुलिस तमिलिसई की दादी को पकड़ लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि तमिलिसई की दादी की लाश गांव के बाहर बिना कपड़ों के मिलती है और पुलिस ने तमिलिसई की दादी के साथ ऐसा सलूक किया होता है जिसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। खैर, उसी दोपहर ई कंपनी की पुलिस तमिलिसई के समेत सैलेम दुर्गम के सारे लोगों को बंदी बनाकर बेस कैंप ले आती है और महिला और पुरुषों को अलग अलग कमरों में बंद कर देती है। कुमार सेन तमिलिसई की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होता है और अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता है और सोचता है अगर वो उसी राघवेंद्र को पेरुमल के ठिकाने में पहले ही बता देता तो ऐसा कभी नहीं होता। कुमार सेन तमिलिसई को बचाने के लिए पहले चंदन और उसके बाद अपने कई सीनियर्स और आखिर में ओसी राघवेंद्र के पास जाकर उन्हें पेरुमल के ठिकाने के बारे में सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात तक नहीं सुनता। कुमार सेन देखता है कि ओसी राघवेंद्र सभी महिलाओं को कपड़े उतरवाकर उनसे पूछताछ कर रहा होता है। जब कुमार सेन को गांव वालों को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो पेरुमल के ठिकाने वाली बात डीएसपी सुनील माने को बताने के इरादे से पुलिस हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ता है। पहले तो डीएसपी सुनील माने कुमार सेन की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, पर कुमार सेन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो कुछ सिपाहियों को कुमार सेन के बताए ठिकाने पर भेज देते हैं। कुमार सेन लगभग 10 पुलिस ऑफिसर को लेकर जैसे ही पेरुमल के ठिकाने पर पहुंचता है, पेरुमल के साथी घबरा जाते हैं और पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पेरुमल के साथी अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख पेरुमल को वहां से भाग जाने को बोलते हैं। हालांकि पेरुमल वहां रहकर पुलिस का सामना करना चाहता था, पर पेरुमल और उसके साथी जानते थे कि तमिल पीपल आर्मी के लिए पेरुमल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे तमिल पीपल आर्मी पुलिस पर भारी पड़ने लग जाती है
और पेरुमल गांव के बीचों बीच से होता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लग जाता है। कुमारसेन जानता था कि अगर पेरुमल पुलिस के हाथ नहीं आया तो तमिलसी और सैलियम दुर्गम के लोगों को ओशी राघवेंद्र से बचा पाना नामुमकिन है। कुमारसेन बड़ी बहादुरी से अकेला ही तमिल पीपल आर्मी का सामना करते हुए पेरुमल का पीछा करने लग जाता है। पेरुमल गांव के बाहर निकलने वाला ही होता है, पर तभी पुलिस की बैकअप फोर्स आ जाती है और धीरे धीरे तमिल पीपल आर्मी कमजोर पड़ने लग जाती है। तमिल पीपल आर्मी को कमजोर पड़ता देख गांव वाले पेरुमल को अपने घर में छुपा लेते हैं, पर पेरुमल जानता था कि अगर वो बाहर नहीं आया तो पुलिस की गोलीबारी में गांव वालों की जान तक जा सकती है और पेरुमल कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मासूम गांव वाले मारे जाए और वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। क्या कुमारसेन तमिलसी और सैलियम दुर्गम के लोगों को बचा पाएगा? और क्या पेरुमल सही है या गलत? और अगर वो सही है तो पुलिस के हाथों से बच पाएगा या नहीं? दोस्तों, इन्हीं सवालों के साथ विदुथलई पार्ट 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इन सब सवालों का जवाब हमें इस मूवी के दूसरे भाग यानी कि विदुथलई पार्ट 2 में दिया जाएगा, जो इसी साल 2024 में रिलीज़ होगी। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक गुड बाय।